हेलो एवरीवन। पिछले कुछ महीनों से आप श्रीलंका की इकोनॉमी क्राइसिस के बारे में रेगुलरली सुन रहे होंगे। कैसे एक बहुत ही खूबसूरत देश जो कि अपने टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, आज के टाइम ऑलमोस्ट इकोनॉमिक कोलैप्स की लाइन पे आ गया है। कैसे एक पूरी फैमिली की मिसकैलकुलेशंस एंड ब्लंडर्स की वजह से आज श्रीलंका की ये हालत हो चुकी है कि जो देश एक टाइम पे फूड एक्सपोर्टर था, उसे आज अपने फॉरेन रिजर्व्स को यूज़ करके फूड इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। So friends, I am Naman and let's quickly look into this situation and then understand कि इंडिया को इस क्राइसिस की वजह से क्या-क्या ध्यान रखने की जरूरत है आगे। श्रीलंका में क्या हुआ उसे जल्दी से देख लेते हैं। श्रीलंका ने बेसिकली लास्ट कुछ सालों में हैवी ब्लंडर्स करा, जैसे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने वाले रूलिंग पार्टी को सिटीजन्स ने पावर में रखा। उसके बाद उस फैमिली ने ऐसे हैवी ब्लंडर्स करे जिसकी वजह से आज श्रीलंकन इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स होने की लाइन पे खड़ी है। इसकी शुरुआत बेसिकली श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री से होती है। श्रीलंकन जीडीपी में टिल 2018 टूरिज्म का अराउंड 5 to 7% कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट 2019 में जब श्रीलंका में होटल्स एंड चर्चेस पे बॉम्बिंग अटैक्स हुए, उसके बाद ये इंडस्ट्री बहुत ही हेविली इम्पैक्ट हुई एंड सून इसी के बाद कोविड भी आ गया एंड इसकी वजह से इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन गिर के 1% अराउंड आ गया। साथ ही में राजापक्सा गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को खुश करने के लिए वैट 8% कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स 28 से 24% कर दिया एंड जिसका रिजल्ट ये आया कि श्रीलंका में टैक्स पेयर्स की काउंटिंग कम होने लग गई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये फिगर अराउंड 35% का है। यस, इन सब पॉलिसीज की वजह से 35% टैक्स पेयर्स जो कि रजिस्टर्ड थे वो डायरेक्टली कम हो गए। अपने सिटीजन्स को खुश करने के लिए एंड पावर में रहने के लिए श्रीलंका ने बहुत ही ज़्यादा फ्रीबीज अपने सिटीजन्स को दिया, जिससे अल्टीमेट नुकसान श्रीलंका की इकोनॉमी का ही हुआ। इसी के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हैवी डेट लिया टू मैनेज द कंट्री। रिपोर्ट्स के हिसाब से श्रीलंका का डेट मोर देन डबल हो गया फ्रॉम 2005, जो कि अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स पे चला गया इन 2020। वैसे श्रीलंका को इस साल के एंड में 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का डेट चुकाना है, बट उनके पास इस टाइम फॉरेन रिजर्व्स 2 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास ही रह गया है। इन्हीं डेट एंड लायबिलिटी से डील करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत ही हेविली करेंसी को प्रिंट करा, जिससे श्रीलंकन करेंसी की वैल्यू बहुत ही बुरी तरह से डिप्रिशिएट हो गई। फिर सडनली अप्रैल 2021 में राजापक्सा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का डिसीजन लिया। बिना किसी डीप R&D के उन्होंने केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया, जिससे ये हुआ कि श्रीलंका में चाय, चावल और बहुत सारे खाने के मटेरियल के दाम बढ़ने लगे। वैसे श्रीलंका चाय का एक टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पूरे दुनिया में। इस डिसीजन की वजह से इनकी इंडस्ट्री पे भी हैवी इम्पैक्ट पड़ा। श्रीलंका को अपने फॉरेन रिजर्व्स को यूज करके राइस भी इंपोर्ट करना पड़ा। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे चाइना का डेट ट्रैप, जिसमें श्रीलंका ने चाइना से डेट लेकर हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करा आफ्टर थिंकिंग कि ये भी कोलंबो पोर्ट की तरह उनको हैवी प्रॉफिट्स देगा। बट ये प्रोजेक्ट टोटली फेल हो गया एंड श्रीलंका ये डेट चाइना को रिटर्न नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पोर्ट आज के टाइम पे चाइना के पास फॉर 99 ईयर्स की लीज पर है। ये था एक क्विक ओवरव्यू कि व्हाई श्रीलंका हैज लैंडेड इनटू दिस क्राइसिस, लेकिन इसमें से कुछ मेन पॉइंटर्स हैं जो कि हमें एज एन इंडियन सिटीजन्स को ध्यान रखना चाहिए सो दैट हम कल को इस सिचुएशन में ना पहुंच जाए। इंडिया में आज भी रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स चलती है एंड टू मूव अहेड इंडिया नीड्स टू स्टे यूनाइटेड। जस्ट लुक एट श्रीलंका। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए सिटीजन्स ने राजापक्सा गवर्नमेंट को पावर में रखा। उनकी पूरी फैमिली ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करती गई, लेकिन फिर भी श्रीलंकन सिटीजन्स ने इसको इग्नोर करा एंड आज हम सबके सामने इसके रिजल्ट्स हैं। लुक एट पाकिस्तान। प्रेडिक्शंस आर ये अगले श्रीलंका है और इवन वर्स देन श्रीलंका। पूरी कंट्री की डायनामिक्स आज के टाइम पे रिलीजन के अराउंड ही चल रही है। इस देश में गवर्नमेंट चाय पीने तक मना कर रही है टू सेव द मनी एंड ये सब इसलिए हुआ कि ये देश रिलीजन के आगे सोच ही नहीं रहा है और सोच भी नहीं सकता है। सो दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन इंडिया अ स्ट्रॉन्ग नो टू रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। Absolutely, we need to be careful that India में nepotism based parties अब पावर से दूर ही रहे। And yes, I am not favoring any government or party, but श्रीलंका में यही हुआ। पूरे देश की पावर एक पर्टिकुलर फैमिली के हाथ में गई एंड जिसके बाद दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट में कोई भी कुछ भी मिनिस्ट्री हैंडल कर रहा था विदाउट एनी रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ द सेम, जिससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ वो हम सबको दिख ही गया। पिछले कुछ सालों से इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज कल्चर को बहुत ही हेविली यूज कर रही हैं टू गेट इन पावर। हाँ, एक लिमिट तक चलता है वेयर मेनी पीपल इन दिस कंट्री आर स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, but to promote freebies and give electricity, public rights and all for free can literally damage the whole economic system.
एंड श्रीलंका इसका प्राइमरी एग्जाम्पल है कि कैसे फ्रीबीज पब्लिक को इनिशियली अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस होते हैं। वी नीड टू बी अवेयर ऑन दिस। यहाँ तक कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेने को बोल दिया है आफ्टर व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। लास्टली, क्या इंडिया श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी सिचुएशन में जा सकता है इन फ्यूचर? तो इसका आंसर है नहीं। एज ऑफ नाउ इंडिया बहुत ही स्टेबल पोजीशन में है। सेम अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन ने भी यही कहा था। लेकिन हाँ, इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इफ नॉट कंट्रोल्ड देन इन स्टेट्स का हाल आगे अनफॉर्चुनेटली वर्स हो सकता है। सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड वर्क एंड मेक स्ट्रैटेजी सो दैट इन पर्टिकुलर स्टेट्स को कैसे जल्द से जल्द बैलेंस एंड स्टेबल करा जाए। So this was the complete overview on what happened with Sri Lanka and what India should take care of to avoid Sri Lanka type situation in future. And lastly, thank you so much for watching Leaplat videos and supporting us. As I always say, please do give your valuable feedback so that we can improve more in upcoming videos. Also, according to YouTube Analytics, around 90% viewers are not subscribing Leaplat YouTube channel. So please do hit the subscribe button and press the bell icon to get the notifications once we upload the video. Till then, take care. Jai Hind.